बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ज़िला कुरम के इलाके डोगर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक बहादुर मेडिकल ऑफिसर कैप्टन नुमान सलीम समेत 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कैप्टन नुमान सलीम का ताल्लुक ज़िला मेवाली से था। वो महाज जंग पर तिबी फ़राइज़ अंजाम देते हुए बहादुरी से लड़े और शहादत पाई। शहीद होने वालों में हमादार अमजद अली, नायक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वरीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितना अल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। तर्जमान का कहना था कि बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान ने उनसे बराह रास्त बात की और कहा कि वह मुहाजिरीन को वेस्टर्न बॉर्डर पर बसा दें, लेकिन इसके बदले में हमें 10 अरब रुपए कर्ज हसना फराहम करना होगा। ये बात तो फिर मुमकिन नहीं थी। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 4 दिन की बातचीत हुई है और कई मौके ऐसे आए जब लग रहा था कि अब मुआहदा हो जाएगा, मगर हर बार काबुल से कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती थी कि सारा मामला वहीं रुक जाता था। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारा ने कहा है कि पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा यही है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न हो। उनके बकौल अफ़गान सरज़मीन के पाकिस्तान के मुखालिफ इस्तेमाल करने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और अफ़गान तालिबान ने कलदम तंजीमें बशमूल TTP की तश्कीलों को सपोर्ट किया है। और वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकामी के ज़िम्मेदार तालिबान हुकूमत है और अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान सबूत फराहम करके भरपूर जवाब देगा। उन्होंने अफ़गान तालिबान को बदनीयत करार देते हुए कहा कि सफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। जंग हो, तबाहकुन ज़ल्ज़ला हो या सैलाब, तुर्किया मदद में हमेशा पेश रहा। तुर्किया के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। आज जदीद तुर्किया सदर तैयब एर्दोगान की गैर मामूली क़यादत के बायस जदीद तहजीब सकाफ़त का इम्तजाज बन चुका है। हाल ही में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया और इस जंग के दौरान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान चट्टान की मारिद पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तुर्किया हमारे साथ खड़ा रहेगा और दोनों ममालिक यकजान और 2 गालिब होंगे। Would stand by Pakistan through thick and thin. Little did they know that Turkey would, one of the most forward-looking country, would stand by Pakistan through wars, through earthquakes and devastating floods. Our armed forces, led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal Sayyid Asim Munir and our brave officers and soldiers of our Air Force, led by Zahir Baba, our land forces, we taught a lesson of the life to India within these 4 days. Tayyip Erdogan, my very dear brother, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. This is friendship. This is what we call fraternal relations. A day will come when the 2 countries will be like one soul and 2 hearts. क़ायदम तहरीक लब्बैक के 600 कारकुनों को मारने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन लाशें और सबूत कहाँ हैं? करोड़ों रुपए और इतने हथियार कहाँ से आए हैं? सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक जनाना काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब, कहा फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे थे, यहाँ इस्लामाबाद पर हथियारों के साथ चढ़ाई की धमकियाँ दी जा रही थी। अगर कोई जत्था सड़कें बंद करे और कहे कि मेरी मर्जी चलने दो तो अवाम और हुकूमत यरगमाल बन जाएंगे। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक चलाना काबिल कबूल नहीं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातें बनी, लेकिन किसी मजहबी जमात या कानून के तहत बेगुनाह हमले जायज़ नहीं हैं। मरीम नवाज़ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी रियासत के खिलाफ हथियार उठाए और अमलाक जलाई, जिसके बाद से वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई और इसका सवाल शुरू हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि आइन और कानून की पामाली हो रही है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। मैं मुंतखब वज़ीर आला हूँ, मुझे अपने कायद से नहीं मिलने दिया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मिलने की इजाज़त नहीं। 3 जजिस ने हुक्म जारी किया और 1 हवालदार ने रोक दिया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है। हम अदलिया और सहाफ़त में बहुत से वाक़यात पर चुप रहे हैं। इसमें वकला का किरदार इंतहाई अहम है। वकला बहादुर हैं, अगर जजिस बेबस हैं तो वकला के पास जाएँ। वकला ने हमेशा बड़े बड़े आमलों का मुकाबला किया है, यकसा निज़ाम तालीम राइज करेंगे। वो पेशावर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हटदर्मी की आला मिसाल कायम की है। जेल में बैठे एक शख्स के हुक्म पर अमल करना और एक सजा याफ्ता मुजरिम से वज़ीर आला की मुशावरत करना, क्या ये आइन और कानून के मुनाफी नहीं? आइन के तहत काबीना बनाना भी लाजिम है, मगर KP काबीना अभी तक नहीं बनी और बनी PTI के हुक्म पर इंतजार किया जा रहा है। बानी PTI कई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला अहम मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 31 अक्टूबर को तलब किया गया। इजलास जुमा के रोज़ शाम 4 बजे सरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी करेंगे। आसिफ बिलावल मुलाकात में नए कायद ऐवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में नए कायद ऐवान के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ज़राए का कहना है चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में नए कायद ऐवान की नाम की जगह खाली रखी गई है। आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म का नाम सील बंद खत लेकर मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराने से कबल नए कायद ऐवान का नाम दर्ज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में ही नए कायद ऐवान का नाम लिखना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हल्फ का पासदार रहूँगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूँगा। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। खुराक की फरहमी और मेयार के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती नहीं इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी गई है। नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को बानी चेयरमैन से मुलाकात का हुक्म दिया था। जेल इंतज़ामिया ने वज़ीर आला को मिलने की इजाज़त नहीं दी। अटेस्टेड कॉपी के हसूल के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा कराई जा चुकी है, ताहम अब तक अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। तौहीन अदालत का केस जमा कराने के लिए हुक्मनामे की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम की जाए। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा ने एडवोकेट जनरल के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालत के किसी ऑर्डर में सुहेल आफरीदी या किसी और की बानी से मुलाकात का जिक्र नहीं है। उनके मुताबिक जेल कानून के तहत कैदी से वकला और अहल खाना मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के लिए मखसूस फहरिस्त में वज़ीर आला का नाम शामिल नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नई मुलाकात फहरिस्त तैयार करने का कोई अदालती हुक्म नहीं दिया गया। जेल इंतज़ामिया कानून के मुताबिक ही मुलाकातों की इजाज़त देने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि खुद भी कैद के दौरान 6 माह तक सिर्फ वकील और अहल खाना से मुलाकात कर पाए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम आईनी बेंच के सामने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत थी। हमने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को डायरेक्शन जारी की गई कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। मुझे अफसोस है कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। हमने सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्त भी दी थी। हमने सेनेट के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने शिबली फराज साहब की पिटीशन पेंडिंग थी। इनिशियली हमने 4 पिटीशनें फाइल कर दी थी, उमर अयूब खान साहब की तरफ से और 2 शिबली फराज साहब की तरफ से। दो पिटीशंस में हमने इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे जिसके बेस पे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले। हमने सेनेट के इलेक्शन के रुकवाने के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी। हमने वहाँ हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से की बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। मरीम नवाज़ ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए, 50 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। मरीम नवाज़ के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि खैर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए तक का रेट तय हो रहा है। आपको बताएं कि अच्छी वजारतों का रेट 70 अरब रुपये चल रहा है। खैर पख्तूनख्वा में मंसूबे बाद में लगते हैं, लेकिन पहले उनकी बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपये का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल भी इसकी वाज़ेह मिसाल है।
पीटीआई पंजाब में ओहदों की रस्साकशी जारी। आलिया हमजा के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के ओहदे पर काम करना चैलेंज बन गया है। ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा ने सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की आला क़यादत की खींचतानी के बायस ओहदे से हटने का फैसला कर लिया है। आलिया हमजा ने कानूनी टीम को आइंदा मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुँचाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। आलिया हमजा ने सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की आला क़यादत को खींचतानी के बायस ओहदे से पीछे हटने का फैसला किया है। आलिया हमजा ने कानूनी टीम को आइंदा मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुँचाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए नामों की अलग अलग फहरिस्तें आ गईं। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बानी से मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र को दी गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। अली ज़फ़र की लिस्ट में सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खटक, ओन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़ार आलम खान के नाम शामिल हैं। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में सुहेल आफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम भी मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने अली ज़फ़र की लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के खुरम जसान आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफजई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान इसमें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से खाली नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह बताया गया है। अवामी नेशनल पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी ने कल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सूफ़ी गुलकारा आबदा परवीन से रब्ता किया और उनकी खैरियत जांची है। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि आबदा परवीन बिल्कुल सेहतमंद हैं और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खराबी सेहत से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर ने कहा कि चंद माह कबल मामूल के तिबी मुआयने के दौरान व्हील चेयर पर ली गई तस्वीर को बाज़ हलकों ने गुमराह कुन अंदाज में फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आबदा परवीन अपनी सेहत, पुरअज़्म रवैये और शाइस्ता शख्सियत के साथ अपनी रूह परवर आवाज़ से अवाम को मुतासिर कर रही हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में ग्रीन लाइन सिक्योरिटी गार्ड्स के इस एहतजाज पर वजाहत दे दी है कि एहतजाज करने वाले शख्स सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का मुलाजिम नहीं। इस मामले की तफसीली तहकीकात ऑपरेटिंग कंपनी से की जाएंगी। तर्जमान ने बताया है कि ग्रीन लाइन ऑपरेशन आउटसोर्स और मसला हल करने के लिए कमेटी से रब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के मामले को संजीदगी से देखे। सहूलत कारी के माहदे के तहत सिर्फ ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की निगरानी वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत को मुंतकिल की गई है, जबकि वफाकी हुकूमत के दीगर माहदे जैसा कि सिक्योरिटी, ITS और किराया वसूली बरकरार हैं और उनकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ मुतलका ठेकेदारों पर हैं। तर्जमान ने मजीद कहा कि हालिया एहतजाज ठेकेदारों की कारकर्दगी के अशारियों की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है और सूबाई हुकूमत कानून और मुआहदे के मुताबिक तमाम मामलात को शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में निपटा रही है। पेशावर महकमा एंटी करप्शन का इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से वाबस्ता डॉक्टर्स के खिलाफ जारी कार्रवाई रोकने का फैसला। डॉक्टर्स को जारी शुदा नोटिस फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक चंद अफसरान ने मजाज हुक्काम की मंजूरी के बगैर ही बाज़ डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस बुनियादी कानूनी तकाजे पूरी के बगैर जारी किए गए थे। नोटिस जारी करने वाले अहलकारों से 3 रोज़ में वजाहत भी तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदार इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने बेगुनाह अफराद की फौरी रिहाई, सील होने वाली मसाजिद का इंतज़ाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सपुर्द करने का हुक्म दिया, जबकि मसाजिद में आसान खुतबे की इजाज़त देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। इजलास के दौरान आइम्मा इकराम के लिए 25,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ और क़याम अमन के लिए काविशों की तायद की है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने मज़हबी अलामात और मुक़द्दस नामों वाले पोस्टर्स और बैनर्स की तकरीम बरकरार रखने की हिदायत की है। उलमा इकराम से राब्तों के लिए सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। बेगुनाह अफराद की रिहाई के लिए 1515 पर रिपोर्ट की जा सकती है। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अमन अमान के हवाले से सूबाई असम्बली का इजलास तवील चला है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला का कहना था कि स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत कमेटी का आज पहला इजलास था। इजलास में अमन अमान के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कमेटी के क़याम अमन से हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे।
मैंने बार बार इज्तिमाई नुकसान की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 100 दहशतगर्दों में 2 सिविलियन जाबहक हुए तो कोई बात नहीं, जबकि हमारे यहाँ तो 21 सिविलियन की शहादतें होती हैं। ये जंगी जराइम हैं, इसको रोकना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी पार्लिमानी कमेटी इस चीज़ का भी हल निकालेगी। बैरिस्टर सैफ की काबीना में शमूलियत के हवाले से सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द पता लग जाएगा। 1 नवंबर से पेट्रोल ₹2.35, डीजल ₹2.50 महंगा होने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए इजाफे का इम्कान है, जिसका इतलाक़ 1 नवंबर से मुतवक्किल है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.35 और हाई स्पीड डीजल में ₹2.50 फ़ी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार कर ली है, जो 31 अक्टूबर को वज़ारत ख़जाना को इरसाल की जाएगी। वज़ारत ख़जाना हतमी मंजूरी के बाद इस नई कीमतों का ऐलान करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।